नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के अंदर जो जन विद्रोह हुए हैं। दो फेमस जन विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह और दूसरा जो है फकीर विद्रोह, राइट। और ये कहाँ इनका सेंटर रहा था, क्या कारण रहे थे और इनके लीडर थे वो कौन थे, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो इसका भी जो केंद्र रहा था वो बंगाल रहा था उस समय की, जब बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था। आप कह सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान का जो एरिया है, जो अपना जो वेस्ट बंगाल है वो सब। इसका सन्यासी विद्रोह का जो मेन कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी लूट खोट हुई थी और साथ ही साथ आर्थिक मंदी, ठीक है ना, आर्थिक मंदी भी अंग्रेजों के समय पे 1770 और 1820 के बीच में हुई थी। और विद्रोह भी 1770 और 1820 के मध्य माना जाता है। अगर और स्रोतों की हम बात करें तो 1763 में इसका स्रोत लिखा गया है कहीं कहीं पर। तो आप इस डेट का जो है थोड़ा सा आप डिटेल में गूगल भी कर सकते हैं, ठीक। इसका देखिए कारण था आर्थिक मंदी, कारण था, ठीक ना। राजनीतिक अशांति था उस समय पे, अंग्रेजों के द्वारा इंडिया के अंदर फैला दिया गया था। और तत्कालिक कारण भी थे अंग्रेजों के द्वारा, जैसे हिंदू मुस्लिम के तीर्थ यात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है ना। तीर्थ यात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, राइट। तो इस कारण से भी लोगों में अशांति फैल गई थी हिंदू मुस्लिम के अंदर। देखिए, तो इस विद्रोह के अंदर जो क्षेत्र आते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर इसका ज़्यादा दबदबा देखने को मिलता है। तो जो ढाका है, आज का जो बांग्लादेश की राजधानी है, रंगपुर, मेमनपुर, ये सब बांग्लादेश के रीजन है। रंगपुर भी बांग्लादेश के नहीं, सॉरी, रंगपुर जो है अपना वेस्ट बंगाल में आता है। मेमनपुर जो है ये बांग्लादेश का रीजन हो चुका है। तो इन सब क्षेत्रों में ये विद्रोह जो है काफ़ी चरम सीमा पर गया हुआ था। और इनके नेतृत्वकर्ता यानी कि इसके जो लीडर थे वो मंजू शाह थे। और हिंदू जो लीडर थी वो देवी चौधरानी थी, जिन्होंने इस सन्यासी विद्रोह को लीड किया। और ये विद्रोह सन्यासियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीर्थ यात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तीर्थ यात्रों पर। इस विद्रोह के चलते 1773 के अंदर क्या किया गया कि इन सन्यासियों के द्वारा एक समानांतर सरकार बना दी गई इन जगहों पर। अंग्रेजों के अलावा उन्होंने खुद की सरकार बनाना स्टार्ट कर दिया। बंकिम चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा। यूपीएससी प्री में आप 2016 में चले जाइए या फिर 19 में, सॉरी 19 में तो नहीं है, ये बीपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डेट कब पूछा गया था, यानी किस ईयर पूछा गया था। तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ जो इनका वर्क है उसके अंदर सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है। इनका जो आनंद मठ है वो सन्यासी विद्रोह के ऊपर ही बना लिखा गया है, राइट। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये जो सन्यासी विद्रोह है उसको दबा दिया गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी लगाई और सन्यासियों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से सन्यासी विद्रोह को आधे रास्ते में ही ख़त्म करना पड़ा या फिर उसे बंद करना पड़ा था उस समय पर। फिर बंगाल के अंदर ही उसी काल के उपरांत आप इतिहास में अगर पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो फकीर विद्रोह भी स्टार्ट हुआ। इसका कारण क्या था फकीर विद्रोह का? तो इसका सबसे कारण था जो घुमक्कड़ मुस्लिम फकीर होते हैं उनके ऊपर धार्मिक विद्रोह हो गया। यानी कि अंग्रेजों ने ये कह दिया कि ये जो घुमक्कड़ मुस्लिम्स होते हैं, मुसलमान जो फकीर होते हैं, तो वो गलत काम कर रहे हैं, घूम घूम के वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कुछ भी चीज़। तो यहाँ पर फ़कीरों ने इस कारण से विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि उनको प्रताड़ना दी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें देखिए, फ़कीरों का विद्रोह के समय पे मजनून शाह के द्वारा ये विद्रोह लीड किया गया। और जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के पश्चात जो बागडोर संभाला वो चिराग अली शाह ने इस फकीर विद्रोह का बागडोर संभाला। और इसके साथ साथ इसमें सहयोग करता, आप देखिए, पठान और सेना के भूतपूर्व जो सैनिक अधिकारी थे उन लोगों ने भी अच्छा खासा इसमें अपना योगदान दिया। साथ ही साथ इसमें हिंदू और सहित मुस्लिम लोगों ने भी मिलके, खैर इसमें तो मुसलमान ने ज़्यादा साथ दिया था, हिंदू लीडर्स ने भी इस विद्रोह को कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत मदद की। जैसे कि भवानी पाठक
और देवी चौधरानी जो थी उस समय पे, जो कि आप कह सकते हैं सन्यासी विद्रोह में उन्होंने अपना योगदान दिया था, उन्होंने फकीर विद्रोह में भी अपना योगदान दिया था, राइट। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिलती है हम सभी को। विद्रोह का केंद्रीकरण सबसे ज़्यादा था कि अंग्रेजों का सामानों का बहिष्कार करना और साथ ही साथ उनके फैक्ट्रियों पर कब्जा करना, उन्हें मारना पीटना, इस तरीके के विद्रोह उन लोगों ने किया था फकीर विद्रोह के अंदर। इंडियंस हम लोगों ने उस समय पे आंदोलन को दबा दिया गया था। उस 19वीं शताब्दी आते आते इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था। यानी कि दोनों आंदोलन जो है अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था, और दोनों आंदोलन का जो रीजन है वो बंगाल का रीजन है। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।